तो हमें पता होना चाहिए कि हम सभी जीवन में सबसे बुद्धिमानी जीव मनुष्य है। वैसे हम भी सभी जीवों की तरह एक जीव है, मिट्टी का ही ढेला है और इस प्रकृति का ही एक अंग है विशेष रूप से। लेकिन फिर भी हमारे सिस्टम में, हमारे जो शरीर के सिस्टम में जो सबसे तेज बुद्धि है वो सिर्फ हमारे भीतर ही है। हम जीव है जिसे मनुष्य कहते हैं। हम मनुष्य हैं, हमें मनुष्य नाम दिया गया है। वैसे हम जीव ही है, लेकिन हम जो जीव है उसे मनुष्य नाम दिया गया है। विशेष रूप से हम सबसे अधिक बुद्धिजीवी हैं, इसलिए हमारा परम कर्तव्य है कि हम सभी जीवों को अपने साथ लेकर चलें और अपनी बुद्धि से उनका पालन पोषण या वो किस प्रकार अपना जीवन सुख से शांति से व्यतीत करे, उस पूरी प्लानिंग का या पूरी योजना का जो तय करना होता है वो हमें ही करना होता है। तो विशेष रूप से पूरे जीवों को एक साथ लेकर चलना, बड़ा छोटा नहीं, एक साथ, हमारे साथ, एक साथ मिलकर, जुट के साथ, एक साथ सभी जीवों को लेकर चलना विशेष रूप से हमारा कर्तव्य है। मनुष्य जन्म का या मनुष्य जीवन का या मनुष्य जीवों का ये कर्तव्य है। और वैसे भी यदि एक भी प्रजाति लुप्त होती है, किसी भी जीव की एक प्रजाति लुप्त होती है, तो विशेष रूप से मनुष्य का जीवन भी संकट में आ सकता है। इसलिए भी उन्हें सभी जीवों की श्रृंखला को शानदार मजबूत रखना चाहिए। तो विशेष रूप से हम वार और त्योहारों की बात कर रहे थे, त्यौहार, उत्सव, व्रत आदि की हम बात कर रहे थे। तो हमने चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ 3 महीनों की जितने भी त्यौहार वार आते हैं भारतीय संस्कृति में, वो हमने उन सब की बात की है। अब हम बात करेंगे आषाढ़ मास की। आषाढ़ मास में रथ यात्रा निकलती है। रथ यात्रा में एक विशेष रूप से मेला सा भरता है। मेले का मतलब है, हमारे यहाँ मेले इसलिए ही भरे जाते हैं ताकि पूरा समाज, पूरा राष्ट्र एक साथ मिल के चले। मिलकर चलना चाहिए, एक साथ रहे, सभी की मानसिकता एक साथ और एक जैसी रहे विशेष रूप से। तो रथ यात्रा श्री जगदीश जी महाराज की जो रथ यात्रा निकलती है वो आषाढ़ शुक्ल पक्ष में रथ यात्रा निकलती है। उसमें काफ़ी हर्ष उल्लास रहता है। वैसे हमारे भारतीय त्योहारों में, सभी त्योहारों में हर्ष उल्लास रहते हैं। चारों तरफ प्रसन्नता की छड़ियाँ लगी रहती है। जब भी कोई व्रत या त्यौहार होता है तब चारों तरफ एक ज़बरदस्त खुशहाली, ज़बरदस्त सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहता है और हम सभी उसका अनुभव करते हैं। उसी प्रकार जो यह रथ यात्रा निकलती है और ज़बरदस्त उत्सव होता है, शानदार उत्सव होता है। विशेष रूप से यदि आप रथ यात्रा में शामिल ना हो तो आप घर पर ही उसका अनुभव कर सकते हैं। इस दिन आप जगदीश जी महाराज की पूजा कर सकते हैं घर पर ही, या प्रातःकाल स्नान ध्यान आदि करके आप एक शानदार तरीके से बिना तनाव के आप बैठ सकते हैं, संसार को बाएं साइड रख के। बिल्कुल, ये तो पक्का है कि आपको संसार को बाएं साइड रखना होगा, तब तो कोई मतलब होगा, नहीं तो कोई अर्थ नहीं होगा। विशेष रूप से आपको जगदीश जी की पूजा करनी है। आप भीतर से भी जगदीश जी की पूजा कर सकते हैं। जगदीश जी की पूजा करने का मतलब है कि आप अपने मन को शानदार से शानदार और अच्छे से अच्छे प्रफुल्लित कर रहे हो, और आपका मन जब शानदार प्रफुल्लित हो जाता है तो आपके पूजा में आपका मन लगेगा, ज़बरदस्त लगेगा। और आप दिव्य देवता की यदि पूजा कर रहे हैं तो आप उनका दर्शन भी कर सकते हैं। आप अपने मन से दर्शन कर सकते हैं और आप उन्हें विशेष रूप से जगदीश जी की पूजा पाठ कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, धूप दीप भी कर सकते हैं।
और इस दिन का व्रत भी कर सकते हैं। व्रत का मतलब ज़बरदस्त होता है। मैं फिर से बताऊंगा, व्रत का मतलब है एक ज़बरदस्त छुट्टी का दिन। छुट्टी का मतलब है कि संसार से पूरी तरह छुट्टी, केवल एक दिन। इस दिन आपको आषाढ़ शुक्ल पक्ष में आपको एक दिन छुट्टी पर रहना होगा, एक शानदार छुट्टी। बस संसार से पूरी तरह छुट्टी, राग द्वेष ईर्ष्या पाखंड दोस्त मित्र आदि सभी से छुट्टी। हाँ बिल्कुल, अपने फ़ोन से भी छुट्टी, फेसबुक व्हाट्सएप सबसे छुट्टी, सबको बाएं तरफ, बस आप और प्रकृति और आपके इष्ट देव। तो इस दिन आप व्रत भी कर सकते हैं और व्रत के दिन आप भगवान की पूजा भी कर सकते हैं अपने इष्ट देव की, प्रकृति के साथ मिलकर। तो आपको इसका ज़बरदस्त अनुभव महसूस होगा।